हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जीएफआर के रूल 174 एवं 175 को कवर करेंगे। जीएफआर के रूल 174 में एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है और 175 में कोड ऑफ इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ना है। दोनों टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रूल 174 को देखते हैं। रूल 174 में क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे लाना है। सबसे पहले जानते हैं एफिशिएंसी होता क्या है। एफिशिएंसी का मतलब है कि कम से कम टाइम में इफेक्टिव तरीके से अधिक जो है काम हो जाए, तो उसको एफिशिएंसी बोलेंगे। इकोनॉमी क्या होता है कि कम से कम पैसे में जो है अच्छा से अच्छा सामान हमें मिल जाए। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है किसी को उत्तरदायी ठहराना, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना किसी काम के लिए, तो ये अकाउंटेबिलिटी हो गया। तो ये जो प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस है उसमें एफिशिएंसी, इकोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी कैसे लाएंगे, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें 3 स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप है प्रिस्क्राइबिंग टाइम फ्रेम फॉर ईच स्टेज। जो भी प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में जो भी स्टेज है, उस स्टेज के लिए टाइम फ्रेम क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। तो उससे क्या होगा, फटाफट काम हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इसमें स्टेप है उसको देख लेते हैं। जो स्टेज है उसको देख लेते हैं। तो कौन कौन सा स्टेज है। तो पहला स्टेज तो इसमें आता है प्रिपरेशन। क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ बिड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो बिड डॉक्यूमेंट तैयार होगा। कोई भी बिडिंग जो है शुरू करने से पहले मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बिड डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। जब ये तैयार हो जाएगा तो इन्विटेशन भेजेंगे बिडर को। क्या भेजेंगे, इन्विटेशन भेजेंगे एंड ई वैल्यू। अब इन्विटेशन भेजने के बाद जो बिड आएगा उसका क्या होगा, ई वैल्यूएशन होगा। इन्विटेशन एंड ई वैल्यूएशन ऑफ बिड हो जाएगा दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप है अप्रूवल, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेंगे और अवार्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देंगे, अवार्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है। तो इसके लिए क्या, ईच स्टेज के लिए क्या कर देना है, टाइम फिक्स कर देना है। मान लीजिए इसके लिए 15 दिन का टाइम फिक्स कर दिए, और इन्विटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ बिड के लिए जो है कितने दिन का टाइम फिक्स कर दिए, 90 डेज का कर दिए। और इसके लिए भी जो है क्या कर दिए, अप्रूवल एंड अवार्डिंग के लिए 15 डेज का कर दिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 4 मंथ में क्या हो रहा है, हमारा सारा जो है प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी ला सकते हैं। तो पहला क्या है, प्रिस्क्राइबिंग टाइम फ्रेम फॉर ईच स्टेज। अब दूसरा देख लेते हैं क्या है इसका दूसरा स्टेप। दूसरा क्या है, दूसरा है डेलीगेशन ऑफ परचेजिंग पावर। जैसे डिले किस लिए भी होता है, डिले इसलिए भी होता है जो पावर है ना वो हायर अथॉरिटी के पास होता है, सेक्रेटरी के पास रहेगा पावर, परचेजिंग पावर सेक्रेटरी के पास रहेगा, तो डिसीजन में टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या करना है कि जो पावर है उसको क्या कर देना है, लोअर अथॉरिटी को डेलीगेट कर देना है। तो जो परचेजिंग पावर है, क्या है, परचेजिंग पावर, उसको क्या कर देना है, डेलीगेट कर देना है। क्या कर देना है, डेलीगेट कर देना है। किसको डेलीगेट कर देना है, तो जो भी लोअर ऑफिसर होगा उसको क्या कर देंगे, डेलीगेट कर देंगे। क्या करने के लिए, परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है। परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए क्या कर देंगे, पावर डेलीगेट कर देंगे। तो टाइम कम लगेगा तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है उसमें क्या दिया हुआ है, तो तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है कंप्लीट बिडिंग प्रोसेस विद इन ओरिजिनल बिड वैलिडिटी पीरियड। जैसे बिड वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, 90 डेज का होता है। जो भी बिड वैलिडिटी पीरियड होता है वो कितने दिन का, जनरली 19 डेज या जो 120 डेज का रखा जाता है। तो ये जो 90 डेज है इनिशियली, तो इसी 90 डेज में क्या कर देना है, अवार्ड ऑफ वर्क को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, अवार्ड ऑफ वर्क को क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, एक्सटेंशन नहीं देना। ये जो 90 डेज है उसके लिए जो एक्सटेंशन को क्या करना है, एक्सटेंशन को डिस्करेज करना है। यानी
मना करना है, नहीं देना है। जनरली जो इमरजेंसी केस होगा, ठीक है, तभी देना है, नहीं तो जो टाइम लिमिट है उसी टाइम लिमिट में कंप्लीट करना है। तो एफिशिएंसी, इकोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहला तो है कि जो है हर स्टेज के लिए टाइम फिक्स कर देना पड़ेगा। दूसरा में है कि क्या कर देना है, लोअर ऑफिसर को पावर डेलीगेट कर देना है। और तीसरा में है कि जो भी बिड वैलिडिटी पीरियड है उसी में क्या कर देना है, बिडिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ये 174 था। आगे देखते हैं 175 रूल 175 में दिया हुआ है कोड ऑफ इंटेग्रिटी। कोड ऑफ इंटेग्रिटी में टोटल 10 पॉइंट है और ये दोनों पे लागू होता है, सप्लायर पे भी लागू होता है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे भी लागू होता है। तो पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ब्राइबरी। प्रोहिबिशन ऑफ ब्राइबरी में क्या है कि जो सप्लायर है वो जो है क्या करेगा, ऑफर नहीं करेगा। क्या करेगा? ऑफर नहीं करेगा। ऑफर नहीं करेगा किसको? गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ठीक है, जो जो क्या इन्वॉल्व है इसमें। क्या है, सप्लायर जो है ऑफर नहीं करेगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में क्या है, इन्वॉल्व है। जो प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसको क्या ऑफर नहीं करेगा? क्या ऑफर नहीं करेगा? तो ब्राइब ऑफर नहीं करेगा। और क्या ऑफर नहीं करेगा? तो कोई गिफ्ट ऑफर नहीं करेगा। और क्या ऑफर नहीं करेगा? तो कोई रिवार्ड ऑफर नहीं करेगा। और क्या ऑफर नहीं करेगा? तो कोई जो है मटेरियल बेनिफिट्स, कोई सामान वगैरह उसको नहीं देगा। कोई मटेरियल बेनिफिट्स जो है उसको क्या करेगा, ऑफर नहीं करेगा। ऑफर नहीं करेगा, ये सब ऑफर नहीं करेगा किस लिए? जो है अनड्यू फेवर लेने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए, जो अवार्ड ऑफ वर्क है उसको अपने फेवर में करने के लिए क्या करेगा, इस तरह का काम नहीं करेगा। ठीक है, कौन? सप्लायर। और दूसरा जो है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जो इन्वॉल्व है प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में, वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ऑफर नहीं करेगा और ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा? तो वही क्या, तो गिफ्ट, ठीक है, ब्राइब, ठीक है, गिफ्ट ऑफ नहीं करेगा, ब्राइब नहीं करेगा, जो भी है रिवार्ड, रिवार्ड नहीं करेगा, वो कोई मटेरियल जो है बेनिफिट्स है वो सब भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है प्रोहिबिशन ऑफ ब्राइबरी है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, जो दूसरा पॉइंट है इसका, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। इसमें है कि जो सप्लायर है, क्या है, जो सप्लायर है वो क्या कर रहा है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी, ठीक है, क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं कर रहा है। मीट क्या कर रहा है? मीट नहीं कर रहा है। मीट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या कर दिया है, बीड सबमिट करते समय, बीड सबमिट करते समय, ठीक है, करते समय क्या कर दिया है, बीड बीड सबमिट करते समय जो है दिखा दिया है कि वो मीट कर रहा है। बीड सबमिट करते समय दिखाया है कि वो क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए क्या होता है कि कभी कभी जो सप्लायर है, जो सप्लायर है वो क्या कर रहा है, उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या पोजीशन है वो अच्छा नहीं है। क्या है? अच्छा नहीं है, मतलब लॉस में चल रहा है, लॉस में क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, लेकिन और उसमें जो बिड डॉक्यूमेंट है उसमें बोला है कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या कर दिया है, जो सप्लायर है वो बीड सबमिट करते समय इस चीज़ को छुपा दिया। बीड सबमिट करते समय क्या कर दिया, इसको हाइड कर दिया। क्या कर दिया? हाइड कर दिया फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, मतलब बताया नहीं कि उसको लॉस में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो है ना काम नहीं करना है, ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ बीड रिगिंग। बीड रिगिंग का मतलब यह होता है कि गुटबंदी कर लेना। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि जो इसमें क्या है कि सप्लायर जो है क्या करता है, इसमें सप्लायर क्या करेगा,
तो इसमें सप्लायर जो है क्या करेगा, जो भी 3-4 कॉन्ट्रैक्टर है वो एक साथ मिल जाएगा और डील कर लेगा। क्या डील कर लेगा कि जो है इस बार जो बिडिंग प्रोसेस हो रहा है उसमें बाकी लोग जो है हम लोग क्या करेंगे, हाई बिड कोट करेंगे और तुम जो है क्या कर देना, लो बिड कोट कर देना और तुमको ये मिल जाएगा। और अगली बार दूसरा जो बिड होगा उसमें जो है तुम हाई कर देना और हम लो कर देंगे और हमको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं बिड रिगिंग। और इसमें जो है क्या होता है, एंटी कम्पिटिटिव इस तरह का जो है ना वो हो जाता है। ठीक है, एक इन्वायरमेंट हो जाता है एंटी कम्पिटिटिव नेचर का, और जो क्या है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए क्या है, नुकसान करता है ये। ठीक है, तो ये है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो सप्लायर है, मान लीजिए A, B, C 3 सप्लायर है। ठीक है, तो ये तीनों जो है क्या कर दिया है, ये डिसाइड कर लिया है कि हम जो है, ये भी बोल रहा है कि हम हायर कोट करेंगे। जैसे हम एक लैपटॉप के लिए 60 के कोट कर देंगे, बी बोल रहा है कि हम जो है 50 के कोट कर देंगे, और सी बोल रहा है कि हम इसको 30 के कोट करेंगे और जो है ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, और जो है दूसरा अगर कोई जैसे बीड होगा उसमें A, B, C है, दूसरा बीड होगा उसमें ए बोल रहा है कि जो है हम जो है हम दूसरा जो बीड होगा इस तरह का, उसमें हम जो है 30 के कोट कर देंगे, तुम जो है 70 के कोट कर देना, और सी जो है 60 के कोट कर देंगे और ये हमको मिल जाएगा। तो इस तरह का जो एक्ट है वो क्या है, बीड रिगिंग में आता है, और जो है ये क्या है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ मिसयूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। जैसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, मान लीजिए अभी क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, बी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहा है, बी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का काम चल रहा है। ठीक है, बी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है किसी प्रोक्यूरमेंट के लिए। और क्या होता है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई ऑफिशियल ऐसा है जो ये जो बिड डॉक्यूमेंट है वो एडवांस में ही, मान लीजिए ये सप्लायर है, उसको क्या कर दिया है, ये सप्लायर को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या कर दिया, सेंड कर दिया एडवांस में ही। तो उससे क्या होगा, जैसे ये हो गया, अब जो एडवांस में भी डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन सप्लायर ए के पास चला गया तो उसके पास काफ़ी टाइम मिल गया, और काफ़ी टाइम मिल गया तो हर एक चीज़ को अच्छे से एग्जामिन करके और जो है उसको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेने का कोशिश करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेने का कोशिश करेगा। ठीक है, कोशिश करेगा। तो इस तरह का जो एक्टिविटी है वो क्या है, उसको प्रोहिबिट किया गया है। यानी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोक्यूरमेंट एंटिटी के तरफ से किसी सप्लायर को चला गया है, और उसके बेस पे वो जो है ठीक अच्छा जो है काफ़ी टाइम मिल गया तो अच्छा जो है क्या बीड सबमिट करेगा और उसके जीतने की संभावना है बिन करने की। तो जो इस तरह का जो मिसयूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये प्रोहिबिटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रोहिबिशन ऑफ अनड्यू फेवर। ठीक है, अनड्यू अनफेयर बिजनेस डील विथ ऑफिशियल्स। इसमें क्या है, इसमें है कि जैसे मान लीजिए क्या होगा कि जैसे जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, क्या है, इन्वॉल्व है बिडिंग प्रोसेस में। ठीक है, बिडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और उसमें जो है ये सप्लायर है वो क्या कर लिया है, जो ऑफिसर्स है उसको क्या कर लिया है, अपना बिजनेस पार्टनर जो है क्या कर लिया, बिजनेस पार्टनर बना लिया, और जो है क्या कर लिया, अपने फेवर में, ठीक है, बना लिया, और जो है अपने फेवर में क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ठीक है, तो इस तरह का जो एक्टिविटी है, यानी जो है जो ट्रांजैक्शन है, इस तरह का अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, इस तरह कोई एग्रीमेंट अगर होता है ऑफिसर्स के बीच में और सप्लायर्स के बीच में, तो इसको प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला है 6 नंबर, प्रोहिबिशन ऑफ कोअर्सन और थ्रेट। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए क्या है कि सप्लायर ए है, बी है, सी है, डी है। अब ए क्या है, बाहुबली है। इसमें जो सप्लायर ए है, ये है बाहुबली। ये जो है बी को, सी को, डी को क्या कर रहा है, धमका रहा है। क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है। क्या थ्रेट कर रहा है सबको, कि तुम जो है अपना क्या कर लो, वापस कर लो, क्या कर लो, विड्रॉ कर लो। क्या कर रहा है, विड्रॉ करने के लिए, विड्रॉ कर लो बीड।
बीड विड्रॉ कर लो, ये बोल रहा है ये जो बाहुबली है, ताकि जो है ये टेंडर हमको मिल जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोहिबिशन ऑफ कोअर्सन और थ्रेट है, ठीक है, तो ये क्या किया किया हो, अवॉइड करना है, ये प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब मान लीजिए सप्लायर ए है, बी है, सी है, डी है। अब ये जो बाहुबली था वो क्या कर दिया, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है, कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया, वो विन कर लिया, यानी जीत लिया, मतलब उसके फेवर में चला गया। ठीक है, उसको मिल गया। तो इस केस में और बी सी डी जो है ना, जो भी है, ये इसको डरा धमका के विड्रॉ करवा दिया या बहुत हाई कोर्ट करवा दिया। ठीक है, हाई वैल्यू क्या करवा दिया, कोर्ट करवा दिया। तो उससे क्या होगा, ये विन कर लिया। अब क्या होगा, जैसे अब मान लीजिए इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, जैसे इन्वेस्टिगेशन होना है या जो है इसका इंक्वायरी वगैरह होना है या ऑडिट होना है, तो जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जाएगा ए के पास या जो ऑडिट ऑफिसर जाएगा ए के पास, उससे पहले ही ये क्या करे, या ये क्या करता है, ये वो जो है जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिलीट कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का जो है उस, ताकि क्या हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाए सही से। तो ये इस तरह का जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको क्या किया गया है, कोड ऑफ इंटेग्रिटी में प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन। जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे जो है बी डॉक्यूमेंट जो है ना, बी डॉक्यूमेंट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो बी डॉक्यूमेंट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है, पास्ट परफॉर्मेंस जो भी है कंपनी का क्या होना चाहिए, उस कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस उस जो भी है उसके लिए वो क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सबमिट करना पड़ेगा। तो क्या करता है, इसके पास क्या है कि जो है इसके पास जो है ना, जैसे मान लीजिए सप्लायर ए है और इसके पास जो है ना पास्ट में कोई काम किया नहीं है, सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट नहीं किया है। ठीक है, सक्सेसफुली क्या किया है, एग्जीक्यूट नहीं किया है। लेकिन जब बीड सबमिट करता है तो उस समय क्या दिखा देता है कि इसके पास जो फेक सर्टिफिकेट दिखा देता है, क्या कर देता है, फेक सर्टिफिकेट दिखा देता है, ताकि जो है इसको क्या हो जाए कि भाई हमारे पास तो क्या है, पास्ट का परफॉर्मेंस है, फेक सर्टिफिकेट दिखा देता है। तो इस तरह का जो इसमें क्या है, कोड ऑफ इंटेग्रिटी में इसको प्रोहिबिट किया गया, फॉल्स डिक्लेरेशन को। यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं किया गया है उसको फॉल्स दिखाता है, तो वो क्या है, उसको प्रोहिबिट किया गया है। 9 में क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या है कि मान लीजिए जैसे सप्लायर है, मान लीजिए सप्लायर ये है और जो है ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो क्या है, बी है। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो सप्लायर है वो जो है बी का ही कंपनी है। क्या है, बी का ही कंपनी है, बी के भाई का, मान लीजिए बी के भाई का कंपनी है। ठीक है, ब्रदर का क्या है, ब्रदर का कंपनी है। ठीक है, तो क्या है, स्वाभाविक है कि जो ऑफिसर से वो चाहेगा किसको, कि उसके भाई को मिल जाए टेंडर। तो यहाँ क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और इस तरह का अगर कोई है कि जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उसी का अगर रिलेटिव अगर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है क्या, बिडिंग में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसको क्या करना है, उस ऑफिसर्स को क्या करना है, बताना है पहले कि ऐसी ऐसी बात है। नहीं बताएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये जो है कोड ऑफ इंटेग्रिटी में के वायोलेशन में आ जाएगा। जो अगला है पॉइंट वो देखते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ पास्ट वायोलेशन। जैसे इसमें क्या है कि कोई भी सप्लायर है, जो भी सप्लायर है, सप्लायर अगर जो है पास्ट 3 ईयर्स में अगर जो है कोड ऑफ इंटेग्रिटी का अगर वायोलेशन किया है, तो क्या करना है, उसको डिस्क्लोज करना है। उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, अगर डिस्क्लोज नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको वायोलेशन माना जाएगा कोड ऑफ इंटेग्रिटी का। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, ऊपर जो 10
कोड ऑफ इंटेग्रिटी में जो 10 चीज़ें दी हुई थी, अगर उसको कोई सप्लायर जो है वायोलेट करता है तो क्या एक्शन हो सकता है। तो अगर उसको वायोलेट करेगा तो इसके अगेंस्ट में क्या होगा, एक्शन हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ वायोलेशन, जो भी है वायोलेशन ऑफ इंटेग्रिटी, वायोलेशन ऑफ इंटेग्रिटी क्या है, इस्टेब्लिश्ड, पता चल जाता है। ठीक है, इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उस केस में क्या करना है, एक्शन लेना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करना है, एक्शन इनिशिएट करेंगे। क्या करेंगे, उसको 2 साल के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए जो क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। मैक्सिमम 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या देंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे। क्या देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, क्या करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। अपॉर्चुनिटी देंगे क्या, अपना पक्ष रखने के लिए। ठीक है, तो ये है आज का जो हमारा वीडियो है, यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।